हेलो फ्रेंड्स। कई लोगों ने बहुत दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था, मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा था उस सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल था कि क्लर्कशिप के एग्ज़ाम, फूड एसआई के एग्ज़ाम और मिसलेनियस के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। अभी तो ये कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम सारे रुक चुके हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास एज है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम रुक गया है तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। ये याद रखिए कि ये तीनों जो एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने कहा है ये बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। अभी तक क्लर्कशिप के या एफएसआई में कोई बंगाली पे बड़ा मसला, बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसमें बंगाली का कोई टेस्ट नहीं होगा। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि बंगाली का क्या वेटेज रहेगा, बंगाली का टेस्ट इसमें नहीं है। आपको नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है एज इट इज़ वही होगा। मिसलेनियस में भी कोई बंगाली के लिए बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इंटरव्यू के वक्त में बंगाली टेस्ट होता है, वो होगा। तो मैं इस चीज़ को एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले फूड एसआई का एग्ज़ाम सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए, जितने भी साल का आप उठा सकते हैं उनको रट जाइए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिएगा फूड एसआई का 80-90% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी जीके की बुक उठाइए आप, और जस्ट बेसिक नॉलेज उसके बारे में, जो भी टॉपिक सिलेबस में है उनका बेसिक नॉलेज, बस उसको आप पढ़ जाइए। एनफ है फूड एसआई के लिए, इससे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है। जब बात करते हैं क्लर्कशिप के एग्जामिनेशन की, तो जो आप तैयारी फूड एसआई के लिए कर रहे हैं वही तैयारी क्लर्कशिप के लिए, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तरुण गोयल वगैरह की जो बुक है उसमें जो मोटी मोटी बातें कही गई हैं आप उसको पढ़ लीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है आप वो पढ़ लीजिए, क्लर्कशिप उसमें पार हो जाएगा। बंगाली इसमें भी नहीं आएगा, तो बंगाली के लिए हेडेक आपका नहीं है। तीसरी जो बात है वो है मिसलेनियस। नाउ मिसलेनियस के एग्जामिनेशंस के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने तीनों एग्जाम्स को लेवल के हिसाब से अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे आसान मेहनत है आपको फूड एसआई में, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना है पढ़ने का लेवल क्लरिकल में, और थोड़ा सा और बढ़ाना है फूड एसआई में, मिसलेनियस में। अब मिसलेनियस में क्या होगा कि थोड़ा सा आपका लेवल, जो जीएस का लेवल है, थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत जो होती है वो जीएस नहीं होती है, इसमें होता है एक लिटरेचर का पार्ट, जो बंगाल का लिटरेचर पे क्वेश्चन आता है वो। और ये कहाँ से तैयारी करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि जो बंगाली कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आप कॉलेज स्ट्रीट जाएं और वहाँ पर आप बंगाली जीके के लिए कोई भी बुक ले लें, वो बुक्स अवेलेबल हैं, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है उसमें। लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग या नॉन बंगाली स्पीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हेडेक है, क्योंकि बुक जो है वो बंगाली में ही मिलेगी। बंगाली जीके की बुक वो किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो वैसे भी आपको बंगाली पढ़नी ही थी, क्योंकि बंगाल में अगर आपको काम करना है तो आपको बंगाली सीखनी पड़ेगी। मैंने किसी वीडियो में कहा भी है कि बंगाली इसलिए नहीं सीखना है कि आपको जो लोगों का कुछ नैरेटिव है आज की डेट में कि नहीं बंगाल में रहना तो बंगाली बोलना होगा, ऐसा नहीं है। बंगाल में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स है, जो गांव देहात में लोग रहते हैं, वो आपके जैसे शहर में नहीं रहे हैं या बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, तो वो अपनी हर बात बंगाली में ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो बंगाली बोलता है। और अगर वो बात लिख के ना दे तो बात जो जुबान से कहेंगे वो तो बंगाली में होगी ही होगी। तो उसके डायरेक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन बात बंगाली होगी। तो उनसे आप जो सर्विस में आ रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर में है ना, यहाँ पे पब्लिक के लिए काम करना है, तो उनसे बात करने के लिए, डील करने के लिए आपको बंगाली कुछ हद तक तो जानना पड़ेगा ही। तो आप अभी से ही उसको पढ़िए, और अगर आप बंगाली सीख रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में वो बुक आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगी। नहीं तो आप किसी की हेल्प लीजिए। अगर वो बंगाल जीके की बुक आप पढ़ लेते हैं तो मिसलेनियस में फिर आपके लिए डरने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। जो मेंस में होता है उसमें रिटन होता है, तो रिटन में बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखें तो लेटर राइटिंग वगैरह ही रहता है, वो राइटिंग स्किल लिखते लिखते ही आता है। हमारे ही चैनल पे आपको एक राइटिंग स्किल के कुछ सेशंस स्टार्ट किए गए हैं बंगाली और इंग्लिश के। वक्त के साथ उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ बहुत कमियाँ रह जाती हैं तो उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया उस मैटर में कि आप लोगों ने खुद हमें नोटिफाई करवाया है कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम लोगों ने जो चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें हम कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो एक आर्गूमेंट टाइप का हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि हम जो नोट्स लिख रहे हैं उसमें ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट्स लिखे जा सकते हैं, बट वर्ड लिमिट रहता है।
तो वर्ड लिमिट को नज़र में रखते हुए आपको अपनी सारी बातें लिखनी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लिख पाते। तो जब हम वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ देखते हैं, वहाँ से कुछ सीखने मिलेगा। कोई और चैनल में आपको वीडियो मिल रहा है, आप वहाँ देखिए, कहीं से भी। आपको ऐसा नहीं कि आपको रेस ही देखना होगा या मेरे को ही सुनना है। जहाँ भी आप एस्पायरेंट है, आपको ज़रूरत है, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिले आप वहाँ से ले लीजिए। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ कि नामी बनिए की दुकान में जाइएगा तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा चीज़ें अच्छी मिलेंगी। हो सकता है कि कोई ऐसा चैनल भी है जिसको कोई नहीं देखता होगा, आपको वहाँ कंटेंट अच्छे मिल सकते हैं, बिल्कुल देखिए। आपको कंटेंट से मतलब है, तो आपको कहीं से भी मिले आपको कंटेंट देखिए। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन किसी की बात को मानने और उसको इनकार करने से पहले मेरा ये मानना है कि एक बार ज़रूर सोचा कीजिए। आप ज़रूर सोचिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। वहाँ से आपको कुछ चीज़ें हम हेल्प कर पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हेल्प कर पाएंगे। ये राइटिंग स्किल वहाँ से ठीक हो जाएगा। और आखिरी जो है, जब आप मिसलेनियस के इंशाल्लाह अगर आप कामयाब रहे और इंटरव्यू तक पहुँचे, तो जो नॉन बंगाली कैंडिडेट्स हैं, जिनके लैंग्वेज माध्यमिक में जिनका फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली नहीं था, उनसे एक बंगाली का टेस्ट दिया जाएगा, अखबार पढ़ने को दिया जाएगा और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवाया जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैंने जो एनालिसिस किया है, और ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस नहीं है, सिर्फ इसके साथ मैंने कई लोगों से कांटेक्ट भी किया है। मैं खुद भी मिसलेनियस क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया है। और भी लोग जो मिसलेनियस 2018-19 में क्वालिफाई करे हैं, उनसे भी मैंने कांटेक्ट करी है। जिन्होंने क्लर्कशिप क्वालिफाई किया, जॉब करे, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया है। तो इन सारे लोगों से, और कुछ टीचर्स भी हैं जिन लोगों ने जो पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उन सबसे पूछा है कि जो ये सवालात हैं कि किस तरह से तैयारी करी जाए, तो कौन सा सबसे मुनासिब और ईजीएस्ट वे है, उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया है, मैं उसी के जिस्ट को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है इन सब चीज़ों को जानने में, तो इसलिए मैंने जिस्ट रखा है। आप इस तरह से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। फर्दर आपके कोई क्वेरी होंगे तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम हैंडल है, वहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त मिलेगा आपके साथ कॉन्टैक्ट होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।